दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच 1000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान के सारे नियम अपने दम तोड़ देते हैं। एक ऐसा मंदिर जिसने सदियों तक मौत का तांडव देखा, जो 400 सालों तक बर्फ की चादर में दबा रहा, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आई। क्या वो सिर्फ एक पत्थर था जिसने मंदिर को इस भयंकर प्रलय से बचाया, या फिर साक्षात महादेव वहां विराजमान थे? लोग कहते हैं कि जब आधी रात को मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब भी वहां मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। आखिर क्या है उस भीमशिला का रहस्य, और क्यों केदारनाथ मंदिर का रास्ता एक दिन हमेशा के लिए बंद होने वाला है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, केदारनाथ धाम ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र और रहस्यों का एक ऐसा समंदर है जिसे आज तक कोई पूरी तरह से नहीं समझ पाया। आज की इस वीडियो में हम केदारनाथ के उन 5 बड़े चमत्कारों के बारे में जानेंगे, जिन्हें देखकर आज के मॉडर्न वैज्ञानिक भी अपना सर पकड़ लेते हैं। हम जानेंगे उस अदृश्य शक्ति के बारे में जो मंदिर की रक्षा करती है, और पुराणों की उस डरावनी भविष्यवाणी का सच। क्या सच में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम एक दिन लुप्त होने वाले हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप महादेव के इस धाम को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में एक ऐसा सच दबा है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक, यानी लगभग 400 सालों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा रहा। उस समय धरती पर छोटा हिमयुग आया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब 400 साल बाद बर्फ पिघली तो मंदिर के ढांचे को एक खरोंच तक नहीं आई। वैज्ञानिक के पास आज भी इसका जवाब नहीं है कि बिना किसी आधुनिक तकनीक के हजारों साल पहले ये मंदिर इतना मजबूत कैसे बनाया गया। दोस्तों, साल 2013 की वो डरावनी रात कोई नहीं भूल सकता, जब मंदाकिनी नदी में आई प्रलय ने सब कुछ तबाह कर दिया। भारी चट्टानें और मलबा मंदिर की ओर बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मंदिर नहीं बचेगा। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ। पीछे से एक विशाल चट्टान आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इस चट्टान ने पानी की धार को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर सुरक्षित रहा। आज दुनिया इसे भीमशिला के नाम से पूछती है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या महादेव की इच्छा? जब सर्दियों में 6 महीने के लिए केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तो वहां कोई इंसान नहीं होता। पुजारी जी मंदिर के अंदर एक दीपक जलाकर जाते हैं और साफ सफाई करके ताला लगा देते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 6 महीने बाद जब कपाट दोबारा खुलते हैं, तो वो दीपक जलता हुआ मिलता है और मंदिर के अंदर वैसी ही खुशबू और साफ सफाई मिलती है जैसे कल ही पूजा हुई हो। लोग मानते हैं कि इन 6 महीने में वहां देवता आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। केदारनाथ मंदिर को जिन विशाल पत्थरों से बनाया गया है, उनका वजन कई टन है। तो उस समय इतनी ऊंचाई पर इतने भारी पत्थर कैसे ले जाए गए? और सबसे बड़ी बात, इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इसे इंटरलॉकिंग के द्वारा जोड़ा गया। इसी मजबूत बनावट की वजह से मंदिर ने भूकंप, बाढ़ और बर्फ की मार को हजारों सालों से झेला है। दोस्तों, शायद आप जानते होंगे कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम हमेशा नहीं रहेंगे। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में नर और नारायण नाम के 2 पत्थर आपस में मिल जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ और केदारनाथ के रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। इसके बाद महादेव के दर्शन के लिए एक नया धाम प्रकट होगा, जिसे भविष्य बद्री कहा जाएगा। क्या हाल में ही पहाड़ों का खिसकना इसी कलयुगीय अंत की शुरुआत है? केदारनाथ मंदिर की मान्यताएं इतनी गहरी हैं कि ये एक सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार माना जाता है। सबसे बड़ी मान्यता पांडवों से जुड़ी है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। भगवान शिव पांडवों से नाराज थे और उनसे छिपने के लिए
उन्होंने एक बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया और धरती में समाने लगे। जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो भगवान शिव के शरीर के अलग अलग हिस्से 5 जगहों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज हम पंच केदार कहते हैं। केदारनाथ में भगवान शिव का पृष्ठभाग यानी पीठ का हिस्सा प्रकट हुआ था, इसीलिए यहाँ त्रिकोणीय यानी ट्रायंगल शिवलिंग की पूजा होती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ की हवाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ के दर्शन के बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। सत्यों में भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण ने इसी स्थान पर हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। दोस्तों, अगर आपको भी इस दिव्य धाम की इन कहानियों ने छुआ हो तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आप भी सौभाग्यशाली भक्तों में से एक हैं जो केदारनाथ जा चुके हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसी और भी आध्यात्मिक और रहस्यमय यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके साथ आप केदारनाथ जाने का सपना देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव।